हेलो स्टूडेंट, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्राउंड पे। राइट, तो अपन ने इसके फर्स्ट पार्ट में क्या क्या क्लियर कर लिया था सर? यहाँ तक क्लियर कर लिया था। मैं एक बार ये फिर से रिपीट करवा देता हूँ। हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। बेसिकली प्रॉब्लम ये आई कि कभी कभी क्या है ना, जो मैंने कीज सेट कर रखी है कीबोर्ड पे, वो कीज गलती से मेरे से उस दिन प्रेस हो रही थी। मैं जब ऐसे कुछ करके आपको समझा रहा था ना, तब मैं इसको मिटाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ कीज मैं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो कीज से ही पोज वो वीडियो सेव हो गया, तो फिर वो वहीं पे प्रॉब्लम आने लग गई। ठीक है, तो नहीं तो मैं एक वीडियो में क्लियर करने वाला था। नाउ मैंने कीज चेंज की है। आई होप ये प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि कीबोर्ड में कभी कभी प्रेस हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ स्टार्ट करते हैं। द हिमालयन एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट करो। The Himalayan, along with the other peninsular mountains, are young, weak, and flexible in their geological structures. Rigid, stable peninsular block में पढ़ा चुका हूँ। These mountains are tectonic in origins। मैं बता चुका हूँ कि टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्या होती है कि सर जैसे ये ऐसे कोई प्लेट थी, ये सर ऐसे कोई प्लेट थी, ये सर टेक्टोनिक प्लेट में ये नीचे गई, ये ऊपर आई। अब ये सर एक बात बताओ, मैं जब स्टेजेस मैंने आपको टेक्टोनिक के बारे में पहले भी बताया हुआ है, जब अपन वो पढ़ रहे थे ना, क्या बताया, अर्थ और ओरिजिन क्लास 11th का जो पढ़ रहे थे। तो जरा मेरी बात सुनना कि ये जैसे सपोज करो ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है। फर्स्ट स्टेज ये प्लेट का ये हो गया। नाउ सेकंड स्टेज पे ये क्या हो रहा है, ये सर ये ऐसे थोड़ा सा ये बेंड हो गई, ये वाली यहां पर आ गई सर, ये वाली सब बेंड होके नीचे की तरफ चली गई ऐसे करके, जैसे दो प्लेट्स है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना कि यदि मैं ये ऐसे बोल दूं कि ये प्लेट ऐसे बेंड हो गई, और ये प्लेट जब ऐसे बेंड होगी, तो ये वाली जो प्लेट है लेफ्ट वाली, तो क्या ये ऊपर उठ जाएगी? ये ऐसे दोनों साथ है सर, ये दोनों ऐसे साथ है। अब ये ऊपर उठेगी तो ये ऊपर उठ गई ऐसे, फिर ये ऐसे ऊपर उठ गई, तो ये सर ये सिस्टम चलता जा रहा है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, कि ऐसे दोनों प्लेटें ऐसे हैं, ये नीचे की तरफ गई, ये प्लेट ऊपर की तरफ चढ़ेगी, ये फिर प्लेट ऐसे हो जाएगी, और वो प्लेट ऐसे हो जाएगी, वो प्लेट ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगी। तो सर ऐसे करके फिर सर ये प्लेट ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ये ऐसे करके सर माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। दैट कॉल्स टेक्टोनिक थ्योरम। ये जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तब डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना कुछ खास पॉइंट्स वाली बात है नहीं, तो आगे बढ़ूं। Fast flowing rivers which are their youthful stages, various landforms like George, V-shaped valleys, rapids, waterfall etc are the indicative of these stages। now आगे बढ़ो। जैसे जरो ये मैंने मैप लिया, ये भारत का मैप है, ये राजस्थान है, मेरा प्यारा राजस्थान, ये मेरा प्यारा गुजरात, कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ऐसे करके, पश्चिमी बंगाल, ये सारे स्टेट्स हैं। यहाँ पर सर एमपी आ जाएगा, फिर यहाँ पे यूपी आ जाएगा। एमपी थोड़ा सा नीचे है, यहाँ कहीं एमपी है, यहाँ पे यूपी आ जाएगा, और ये सारे स्टेट्स है। जम्मू एंड कश्मीर जो कि अभी यूनियन टेरिटरीज है, एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर ऊपर वाला भाग है, लद्दाख नीचे वाला भाग है, और कुछ पीओके के अंडर आता है। ये वाला भाग तो लगभग पीओके के अंडर ही आने लग गया, लेकिन मैं तो मेरा प्यारा भारत देश को मानूंगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसे बोलते हैं। पीओके का मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होता है, और एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कोलिजन, और एलओए का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी जिसे बोलते हैं, एलएसी और एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी होता है, एलओसी लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, ये सर ये पूरा हिमालयन वाला पार्ट है, जिसमें अपन आते हैं सर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय। निम्न हिमालय में सर पार्ट आते हैं शिवालिक। बृहद हिमालय में सर आपने पढ़े होंगे काराकोरम वगैरह, काराकोरम, यहाँ पे पीर पंजाल की श्रेणी पढ़े होंगे आपने। मध्य हिमालय में शिवालिक के नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिसमें ये जो जनरली जो शिवालिक के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बार बताऊं शिवालिक के बारे में, जरा मेरी बात ध्यान से सुननी है और समझने की कोशिश करना कि जब अपन कभी आप जाते हो, जब आप कहीं जाते हो, जब आप जाते हो हिमाचल प्रदेश में चले गए, सपोज करो आप हिमाचल प्रदेश में चले गए, उत्तराखंड में चले गए, तो आपको यहाँ पर ये जो सर उत्तराखंड में चले गए, यहाँ पर जो आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे ना सर, ये सर आपको शिवालिक और निम्न हिमालय वाले दिखाई देंगे। और आप ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ जाओगे, लद्दाख की तरफ, तो सर आपको जो माउंटेन्स दिखाई देंगे हिमालय वाले, वो सर वो आपको कौन से माउंटेन्स दिखाई देंगे सर? वो आपको बृहद हिमालय या मध्य हिमालय वाला पार्ट दिखाई देगा। नेपाल एवरेस्ट बृहद हिमालय में आती है। नेपाल में एवरेस्ट यही है, मध्य हिमालय, और फिर ये नीचे शिवालिक जो कि आप बोलेंगे।
नीचे बढ़ते हैं, नीचे बढ़ते हैं, मेरी बात मेरे को समझने की कोशिश कीजिए। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करूंगा। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों, कि इंडो मतलब इंडस रिवर से हैं। इंडो मतलब सर इंडस रिवर, गंगा मतलब गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। और इनसे बनने वाले जो वो हो गए उन्हें प्लेन बोलते हैं। प्लेन के बारे में मैं आपको फर्स्ट सेशन में बता चुका हूं कि सपोज करो, सपोज क्या करो, जैसे आप इमेजिन ही कर लो ना, इमेजिन करो, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, आंखें बंद करो मेरे साथ और एक इमेजिन करो कि सर ये माउंटेन पहाड़ है, ये सर ये पहाड़ है ऐसे करके, यहाँ से सर कोई रिवर निकल रही है, यहाँ से सपोज यहाँ से सर रिवर निकल रही है। जरा मेरी बात गौर फरमाइएगा, मेरी बात गौर फरमाइएगा। ये सर ऐसे रिवर निकली है यहाँ से, ऐसे सर रिवर निकल रही है। जरा इसको फिर भी मैं हाईलाइट करना चाहूँ और तो हाईलाइट कहाँ है सर हमारा हाईलाइटर, ये आप देखो, ये सर ये ऐसे रिवर निकल रही है। अब ये रिवर निकल गई तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर यदि ये ऊपर वाली स्लोप से निकल गई, ऊपर वाली स्लोप से निकल गई, तो क्या इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर, हाई वेलोसिटी होगी। हाई वेलोसिटी क्यों सर, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा वेलोसिटी। एक बात बताइए, जब अपन रोड पे चलते हैं, ये जैसे रोड पे चल रहे हैं, यहां पर सर एक ऐसे घुमावदार ऐसे रास्ता आता है, फिर अपन ऊपर चढ़ते हैं, फिर सर अपन थोड़ा थोड़ा सा सर ऊपर चढ़ते हैं, फिर एकदम से सर वहां से नीचे उतरते हैं, ऐसे ढलान है। तो यदि यहां से तो आप नीचे उतरोगे तो क्या यहां पर आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। और यदि मैं यही स्लोप ऐसे करके ऐसे बना दूं, यदि मैं यही स्लोप ऐसे करके ऐसे बना दूं और फिर ये स्लोप ऐसे कम करता जा रहा हूं, ऐसे कम करता जा रहा हूं, अब जरा मेरी बात जरा देखो, जरा इधर देखो कि ये जब ये ऐसे जब सर ये 3 है, अब क्या यहां पर मेरी वेलोसिटी कम होगी, यहां पर सर ज्यादा होगी और भी ज्यादा होगी। और आपको एकदम ऐसे वर्टिकली कर दूं तो यहां पर तो सबसे ज्यादा होगी, ग्रेविटी जी से नीचे की तरफ जाएगा। आ रही बात समझ में, तो जितनी ज्यादा हाइट होगी, मतलब जितनी ज्यादा ढलान होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो यहां पर वो एक प्रेशर से, ये जो पीक पॉइंट होता है, जो कि टिल पॉइंट होता है किसी भी माउंटेन चोटी का, ये जो पॉइंट होता है टिल पॉइंट बोलते हैं, टेल टेल मतलब समझ रहे हो, एकदम अंतिम पॉइंट। यहां पर जब वो गिरेगा सर तो यहां पर सर इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, और फिर क्या होगा कि यहां पर वेलोसिटी गिरने के बाद कम हो जाएगी। आप ऊपर छत से गिरोगे तो वेलोसिटी नीचे गिरने के बाद तो कम ही हो जाएगी ना यार, समझ पा रहे हो यहां तक बात। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन कैसे सर, प्लान्स तो कैसे बनते हैं सर, फर्स्ट ये वाला हो गया, फर्स्ट माउंटेन बने, सेकंड फिर सर यहां से प्लेटू बने, प्लेटू बनने के बाद सर क्या बने, प्लेटू बनने के बाद सर फिर प्लेन बने। माउंटेन की हाइट सपोज करो आप 500 मीटर है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, 500 मीटर होती नहीं है, तकरीबन 3000 2000 मीटर होती है। और फिर प्लेटू की हाइट तकरीबन आप ये मान के चलो कि इसका एक बटे 10 भाग कर लो आप, 50 मीटर यदि इसकी हाइट होती है प्लेटू की, तो प्लेन्स की हाइट 1 से 2 मीटर होती है बस सर, या 5 मीटर मान लो खींच के, इससे ज्यादा नहीं होती है सर। ठीक है, तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये इस वजह से थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन कहा जाता है, द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट जियोलॉजिकल डिवीजन कैसे सर, फर्स्ट जियोलॉजिकल डिवीजन माउंटेन्स हो गए, सेकंड जियोलॉजिकल डिवीजन सर मेरे पास यहां पर प्लेटू हो गए, और थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन मेरे पास यहां पर प्लेन हो गए। यहां तक बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ूं। तो ये आपने इंडो गंगा प्लेन देख लीजिए, सेम एज वेल एज जैसे ये सिंधु प्लेन हो गया, इंडो मतलब सिंधु हो गया, अब गंगा मतलब, जरा यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां गई गंगोत्री, उत्तराखंड, गंगोत्री से यहां से गंगा निकलती है, गंगा के साथ साथ यमुना भी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से गंगा, बाकी इसमें फिर रिवर आगे मिलती रहती है, ऐसे कोई घाघरा मिल जाती है, फिर तो ऐसे रिवर मिलती है, तो ये गंगा प्लेन बनते हैं, इंडस प्लेन। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहां से इधर से ओरिजिन इधर से निकलती है, देखो ये ब्रह्मपुत्र यहां से कहीं से निकलती है, और फिर ये ऐसे जाके ये भारत में आती है, बांग्लादेश में से बंगाल में गिर जाती है। ये टोटल प्लेन मिला के जितने भी नदियां मैदान बनाती है, इनसे अपन बने हुए प्लेन को सर बोलते हैं इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडो मतलब इंडस से बना हुआ, जी से मतलब गंगा से बना हुआ, ब्रह्मपुत्र से मतलब ब्रह्मपुत्र से बना हुआ प्लेन, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। मेरी बात समझ में आ गई हो तो लाइक करो वीडियो को, फटाफट से लाइक एंड शेयर ठोक के दबा दी, लाइक एंड शेयर ठोक के मारो, लाइक चाहिए, बस लाइक चाहिए वीडियो को सर। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात समझना,
कि यदि इंडो प्लेन पूछ ले तो इंडो प्लेन लिख देना, गंगा प्लेन पूछ ले तो गंगा प्लेन लिख लेना, और ब्रह्मपुत्र प्लेन पूछे तो ब्रह्मपुत्र लिख देना। तीनों एक साथ पूछ ले तो तीनों एक साथ, दो एक साथ पूछे तो दो एक साथ, गंगा ब्रह्मपुत्र पूछे तो गंगा ब्रह्मपुत्र, और इंडो गंगा पूछे तो इंडो गंगा, इंडो ब्रह्मपुत्र पूछे तो इंडो ब्रह्मपुत्र। बेसिकली इंडो मतलब इंडस रिवर, गंगा मतलब गंगा, और ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मपुत्र। गंगा के अंदर आपको पता है मैंने कौन कौन सी नदियां पढ़ाई थी, जिसमें एक तो पेन गंगा पढ़ाई थी आपको, और आपको धौली गंगा पढ़ाई थी आपको भागीरथी रिवर पढ़ाई थी, आपको अलकनंदा पढ़ाई थी। अलकनंदा के अलावा सर कौन कौन सी नदियां मिल रही थी? अलकनंदा मिल रही थी, भागीरथी मिल रही थी, पेन गंगा, और क्या बोलते हैं, धौली गंगा मिल रही थी। और उसके अलावा फिर वो जो 5 प्रयाग पढ़ाए थे मैंने आपको, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, और वापस से पर 5 प्रयाग आपको कौन कौन से पढ़ाए थे? जरा मेरी बात फिर से समझना। 5 प्रयाग कौन कौन से पढ़ाए थे मैंने आपको? जैसे यहाँ पे एक तो यमुना से यमुनोत्री निकल रही थी, और यहां से सर भागीरथी आ रही थी, यहां से सर याद नहीं आ रहा, यहां से अलकनंदा आ रही थी, यहाँ केदारनाथ से बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही थी, आई थिंक यही था शायद। अलकनंदा आ रही थी इधर, बाद में गंगा मिल रही थी। भागीरथी जब ये अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पे देवप्रयाग होता था, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, और विष्णुप्रयाग स्टार्टिंग में आ जाता है ना, विष्णुप्रयाग। एक प्रयाग और बच रहा है दोस्तों, प्रयाग कौन सा बच रहा है? फिर से अपन पढ़ते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है वो। ये अपन ने बद्रीनाथ पढ़ा, बद्रीनाथ से यहां से सर मैं अलकनंदा निकाल रहा हूं, अलकनंदा के अलावा मैंने गंगा में बता रहा हूं, गंगा में कौन कौन सी रिवर मैच हो रही है। तो यदि मैं यहां पर आपको देवप्रयाग बोल दूं, देवप्रयाग सर कहां से मिल रहा था? सर यहाँ पे भागीरथी मिल रही थी, भागीरथी जो कि यमुनोत्री से निकल रही है, फिर इसके बाद यहाँ पर सर केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है, मंदाकिनी ये आगे देखो, तो मंदाकिनी, भागीरथी आगे समझने में, देवप्रयाग, और यहां पर सर धौली गंगा मिली, अलकनंदा में आके धौली गंगा मिली, यहाँ पे सर धौली गंगा को क्या नाम दिया मैंने सर? विष्णुप्रयाग, पिंडार गंगा यहीं कहीं आगे मिलती है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, और नंदप्रयाग। नंदाकिनी आके मिलेगी, तो नंदप्रयाग, मंदाकिनी तो यहाँ पे है ही सही, जिसको बोलेंगे आप रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी आई थिंक कर्णप्रयाग होगा, पता नहीं, मतलब ऐसे कुल मिला के 5 प्रयाग अपन ने पढ़े थे काफी डिटेल्स में। मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है लिटिल बिट। नाउ ये देखो आप, ये मैं बताना चाह रहा था, ये फुट हिल्स के बाद सर ये इन्हें बोलते फुट हिल्स। जैसे सपोज करो ये माउंटेन्स के बाद जब यहां पर सर पानी गिरता है ना, तो उसके बाद जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अब प्रेशर से गिरेगा तो पत्थरों को छोटा करेगा, तो ये बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पानी फ्लो करता रहता है, लेकिन ये पत्थर ज्यादा दिखाई देते हैं, इन्हें भागर बोलते हो आप, इन्हें भागर बोलते हो, मैदान बोलते हो इन्हें, ठीक है, बाबर बोलते हो, बाबर। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आओ। ये मैप, अभी ये दोनों मैप मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी बाद में डेफिनेशंस आएंगी इनकी काफी अच्छे से, तब मैं समझाऊंगा आप लोगों को, और क्योंकि वो मैप से समझाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन्हें क्या बोलते हैं भी जरा देखो। सिंस देन इट वाज हैज बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट की जो एवरेज डेप्थ होती है सर वो कितनी होती है? 1000 to 2000 मीटर। जरा ये याद रखना, 1 किलोमीटर से लगभग 2 किलोमीटर एलुवियल डेप्थ होती है सर। The relief and physiography of India has been greatly influenced by the geological and geomorphological process active in India subcontinent. बेसिकली सर आपको याद ये रखना पड़ेगा कि जो फिजियोग्राफी के जो जितने भी इफेक्ट्स होते हैं सर, उनको इफेक्टिव कौन बनाता है, उनको इन्फ्लुएंस कौन करता है सर, उनमें उनके लिए क्या क्या इन्फ्लुएंसर होते हैं सर? तो वो होता है एक तो जियोलॉजिकल प्रोसेस, एक जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। जियोलॉजिकल प्रोसेस हो जाते हैं बहुत सी बार जो कि
फिजियोग्राफी में सर जो कि इन्फ्लुएंस कर देते हैं, फिजियोग्राफी में कुछ कुछ परिवर्तन ला देते हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेस, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस आ गए, उनके एक्टिव होने से इनमें प्रॉब्लम आ जाती है ना। फिजियोग्राफी क्या होता है सर? फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सर कोई ऐसा एरिया जो आउटकम, ऐसा आउटकम एरिया, आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसा एरिया जो आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर से बाहर आ रहा है, ऐसा एरिया जो कोई स्ट्रक्चर ले लो सर, उसके प्रोसेस और उसके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उसको फिजियोग्राफी बोलते हैं। द नॉर्थ हैज द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ रग्ड टोपोग्राफी कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस विद वेरिएड पीक्स, ब्यूटीफुल वैलीज एंड डीप जॉर्जेस। जरा मेरी बात ध्यान से समझिए कि मैं बात करूंगा नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ चले जाऊंगा, यदि मैं नॉर्दर्न इंडिया में चला जाऊंगा, नॉर्दर्न इंडिया में क्या बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे तो उनकी पेक भी मिलेगी, जैसे नंदा देवी उत्तराखंड, नंगा पर्वत, केटू गॉडविन ऑस्टिन कश्मीर, केटू गॉडविन ऑस्टिन कश्मीर, ये सारे पर्वत सर किधर मिलेंगे आपको? नॉर्थ साइड में मिलेंगे, क्योंकि जिनकी वेरिएड पिक्स होगी, जिनकी वेरिएड पिक्स होगी, और उसके अलावा खूबसूरत भी होते ही हैं, और इनमें जो घाटियां बनी होती है, जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग वगैरह में जो घाटियां हैं, और वो सब आपने सुना होगा। डीप जॉर्जेस जो होते हैं, द साउथ कंसिस्ट ऑफ स्टेबल टेबल इज द हाईली डिसेक्टेड प्लेटू डेन्यूड रॉक्स एंड द डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्क्रैप्स इट बिटवीन टू लाइज ऑफ द वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन। इन बिटवीन दीज टू लाइज द वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है उनके बीच की बात कर रहा है, उनके बीच की बात कर रहा है। जरा आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देख, अब जो मैं फिजियोग्राफी को किन पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ये 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे। दिस ऑल 6 पॉइंट्स दैट वी आर स्टडीड अबाउट, एंड व्हेन वी देन वी फिनिश दैट टॉपिक, फिर अपना फिजियोग्राफी सर खत्म हो जाएगा, अपना फिजियोग्राफी सर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। यार मेरे भाई देख, इतना तो बनता है यार, वीडियो लाइक करो प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी चीज में डाउट आ रहा है आपको, प्लीज मुझे बताएं। आगे बढ़ते हैं। द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जरा ये 6 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है। एक तो नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो भी है, नॉर्दर्न प्लान्स, जितने भी नॉर्दर्न प्लान्स है सारे प्लान्स पढ़ेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में जरा डिटेल से पढ़ेंगे। जरा ये पेड़ अपना टेढ़ा हो रखा था, इस वजह से प्रॉब्लम आया। पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में अपन पढ़ेंगे। आ जाओ सर, पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे। उसके बाद अपन इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली एक ही डेजर्ट है, थार के बारे में बात करूंगा, जो कि राजस्थान जैसलमेर में है, जैसलमेर है। अभी हाल ही में पता होगा 2 महान व्यक्तियों की शादी हुई है, कैटरीना कैफ और कैटरीना कैफ और क्या नाम है उस हीरो का, विकी कौशल, उनकी शादी हुई है राजस्थान में। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बरवाड़ा, वहां पर एक माता जी का फेमस है, बरवाड़ा बहुत फेमस माता जी का मंदिर है, वहां पर एक होटल है सिक्स सेंस, काफी लग्जूरियस होटल है, उस होटल में इन्होंने शादी की है, वहां पर होटल खुली है। आगे बढ़े। इंडियन डेजर्ट एक ही डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स सर, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये जैसे भारत का मैप है ना, ये नीचे श्रीलंका है, तो ये वाला जो प्लेन होता है, ये वेस्टर्न साइड के कोस्टल प्लेन कहलाते हैं, और ये ईस्टर्न साइड के कोस्टल प्लेन कहलाते हैं। इन्हें 2 टाइप के कोस्टल प्लेन होते हैं, जरा ये बंद। और फिर द आइलैंड कौन से सर? जैसे लक्षद्वीप के आइलैंड, अंडमान निकोबार के आइलैंड है सर, ये 6 टाइप में बांटा गया है फिजियोग्राफी को। इससे क्या होता है ना सर, अपना स्टडी बहुत करना इजी हो जाता है। जैसे सपोज करो मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको पहले भी कल के एग्जाम पे भी बताया कि ये भारत है, इंडिया है, इंडिया को सर मेरे को बांटना पड़ेगा, पहले सर स्टेट्स में, स्टेट्स और यूटी जो भी आ गई उसके अंदर, फिर सर मेरे को डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर मेरे को सर बात करनी पड़ेगी तहसील की, तहसील या नगर पालिका, नगर निगम, जेडीए वगैरह जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जैसे, या फिर नगर निगम, नगर पालिका। फिर उसके बाद सर मेरे को बांटना पड़ेगा इनमें टाउन्स में, फिर इसमें भी उप तहसील भी आती है, टाउन्स भी आते हैं। इस तरीके से सर काम होता है, क्योंकि मेरे को ऐसे मैं इंडिया के बारे में नहीं समझ सकता सर, वैसे ही मैं फिजियोग्राफी का यदि मेरे को इजी अध्ययन करना है तो मेरे को ये चीजें पता होनी चाहिए, यदि मेरे को फिजियोग्राफी का अध्ययन करना है तो मेरे को ये चीजें पता होनी चाहिए।
ठीक है सर, इसके लिए मेरे को एक एक चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स भी आएंगे, उसके बाद सर नॉर्दर्न प्लेन्स भी आएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद पेनिनसुलर प्लेटू भी आएगा, ये वाला भाग भी हो जाएगा। अभी जैसे मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊं, तो जैसे ये देखो, ये इंडिया का मैप है, आप तो ऐसे समझ जाओ यार, यही मैप है। हाँ, ये मेरा प्यारा भारत भारत है, इतना बड़ा भारत है, तो ऐसे समझ जाओ। बेसिकली ऐसा होता है यार। जरा फिर से मैं मैप बना रहा हूँ भारत का। चलो बन गया आप तो मेरे से। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ बस वो चीज समझा दूं ना, फिर कोई इशू नहीं है। ऐसा करके ऐसे मैप होता है। अब तो मैंने को नॉर्दर्न के बारे में बात करूंगा, तो मेरे को नॉर्दर्न पार्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने नॉर्दर्न के पार्ट पढ़ने के बाद इसके जो प्लेन्स है वो पढ़ने पड़ेंगे, सारे नॉर्दर्न प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेटू में तो सर ये पूरा आ ही जाता है, अरावली से लेके इधर तक मेघालय तक का पार्ट आ जाता है। पेनिनसुलर प्लेटू में ये आ ही जाता है। इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करूंगा तो मैंने राजस्थान वगैरह क्लियर कर ही लिया है। कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करूंगा तो सर ये मैंने कोस्टल प्लेन भी क्लियर कर लिया है, तो भारत का अध्ययन वैसे ही हो गया। फिर द आइलैंड और जो लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार के हैं, जो दादरा नागर दमन और दीव के जो आइलैंड वगैरह, दादरा नागर हवेली के आइलैंड वगैरह जो है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। द नॉर्थ एंड द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्थ एंड द नॉर्दर्न माउंटेन्स। बहुत पढ़ना है अपन को। द नॉर्थ एंड द नॉर्दर्न माउंटेन, हो सकता है मैं शायद दो पार्ट में क्लियर कर पाऊं इसको। द नॉर्थ एंड द नॉर्थ मोस्ट माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ हिमालय एंड द नॉर्दर्न ईस्ट हिल। एक बार बताओ मेरे को, यदि मैं नॉर्दर्न पार्ट के बारे में बात करूंगा, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में सर, तो कौन सा हिमालय आएगा, कौन सा माउंटेन आएगा? हिमालय। हिमालय की हाईएस्ट चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि तकरीबन 2800 के आसपास, 2800 कितने किलोमीटर की है, जरा मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2808 कुछ किलोमीटर की करके है। एक बार माउंट एवरेस्ट हाइट की बात कर लेता हूँ। ना 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 ना, 8,849 है, 8,849 है। मेरे को 2,800 ऐसे कुछ करके आते हैं, 8,800 है, सॉरी 8,849 है। सो द हिमालय कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। पैरेलल माउंटेन रेंजेस की सीरीज कैसे हैं सर? मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, बृहद हिमालय, निम्न हिमालय, और ये मतलब बृहद मतलब ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर इसके बाद मीडियम हिमालय के बाद फिर आएगा मध्य हिमालय के बाद मतलब मिड हिमालय के बाद फिर आएगा सर शिवालिक, जिसे आप लोअर हिमालय बोलो। नाउ फिर सर मिडिल हिमालय के बाद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस आर द ग्रेटर हिमालय रेंजेस विच इंक्लूड्स द ग्रेट हिमालय एंड द ट्रांस हिमालय रेंज, द मिडिल हिमालय रेंज एंड द शिवालिक। ग्रेट हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय के बाद शिवालिक, या फिर इसे आप मिडिल हिमालय भी बोल सकते हैं। द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस इज द नॉर्थ वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जरा मैं इस बात को समझाना चाहूंगा। देखो इसका ओरिएंटेशन कैसे कैसे होता है सर, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जैसे ये भारत है, इसका सर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली हो गई। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से होता जा रहा है सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हो रहा है सर। अब ऐसा हो रहा है, और इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है इंडिया का, उसमें सर इसका ऐसे हो रहा है, ऐसे करके। अभी मैं मैप से और समझा दूंगा, ऐसे हो रहा है। अब जरा मैप देखेंगे मेरे साथ। अभी नॉर्थन, ये नॉर्दर्न और ये वेस्टर्न, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है सपोज करो इंडिया का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर ये ऐसा हो रहा है। देखो जरा मेरे साथ देखो, मैं एक बार इसको हटा देता हूं।
ये देखो आप, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये कैसे हो रहा है सर? ये ऐसे ही हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है, मतलब कौन सी डायरेक्शन है क्या, कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट से किधर जा रहा है? साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है सर। ये होता है सर। अब मैं आपको ये इस मैप में एक बात बताना चाहता हूं, मेरी बात समझना, कि अब मेरे साथ आप मार्क करते जाओ। देखो मैप खोल लिया आप लोग सभी लोगों ने? अरे हाँ कि ना में बोल। यहां पे आपको ये दिख रहा होगा काराकोरम, काराकोरम दिख रहा होगा, काराकोरम दिख रहा है? मार्क लगाओ फटाफट से मैप में, काराकोरम लगाओ। काराकोरम के बाद फिर ये लद्दाख रेंज आ गई। काराकोरम रेंज के बाद यहां पर सर आपको एक अघिल करके, और यहां पर आपको एक माउंटेन मिलेगा जिसको काराकोरम K2। यहां पर सर आपको देखो ये रक्षापसी, राखापाकी ऐसे कुछ एरिया है। नागा पर्वत, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पर्वत, नागा पर्वत सेकंड थर्ड है शायद। जोजिला पास, जोजिला पास जरा देखो। लद्दाख रेंज दिख रही है? अब सब देख रहे हो यहां तक? अब मेरी बात सुनो, ये लद्दाख रेंज हो गई, लद्दाख रेंज दिख रही है आपको ये वाली? ये जास्कर रेंज, जास्कर रेंज, जास्कर रेंज हो गई। यहां कहीं आपको एक K2, ये देखो, ये देखो ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक लगा लो इसे। इंक का कलर मैं कर दूं अब जरा येलो। ये देखो आप, ये K2 गोडविन ऑस्टिन, K2 दिख रहा है? K2 गोडविन ऑस्टिन बोलते हैं सर इसे। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की फर्स्ट पे आती है माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत में नहीं है, नेपाल में है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गोडविन ऑस्टिन। इसके बाद फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप लोगों को मैप में समझना पड़ेगा। यहां पे कुछ नहीं समझे सर, मैप में समझना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब कैलाश रेंज, कैलाश माउंटेन, ये तो यार, ये तो कोई मतलब वाला कलर नहीं है। कैलाश रेंज देखो आप, दिख रही है आपको मैप में कैलाश रेंज? मैप में लगा लिया हो? लगा लिया, लगा लिया, लगा लिया, आगे बढ़े। बारालाचा होता है, ये कुछ खास वाला नहीं है, बारालाचा करके है। इसके बाद ये आपको, ये सब आउट ऑफ इंडिया की बात है। इंडस, इंडस, ये देखो इंडस, ये देखो आप झेलम, रावी, रावी, सतलुज, ये व्यास हो गई, या तो चिनाब होगी, चिनाब हो गई, ये चिनाब। और ये सब जाके इंडस रिवर में मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान का लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। यहाँ पे यमुना रिवर दिख रही है आपको? ये यमुना देखो जरा, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, बिहार का शोक। इंपॉर्टेंट लगाओ, ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट क्वेश्चन। बिहार का शोक नदी का नाम बोलो? कोसी। बिहार का शोक नदी का नाम कोसी। सोन रिवर, गंगा हो गई, यमुना हो गई, चंबल हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, सोन रिवर हो गई। बिहार का शोक कोसी। नाउ ये बात क्लियर हो रही है तो आगे बढ़े। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये शिवकिला दिख रहा है आपको? शिवकिला, शिवकिला पास है सर, ये शिवकिला पास है सर, ये सर शिवकिला पास है ये वाला। अरे यार अब दिखेगा ये, बहुत प्रॉब्लम है यार, बहुत प्रॉब्लम है। जब ओरिजिनल मैप होता है ना, उसके बाद अलग ही मजे आते हैं यार। ये ऑफलाइन पढ़ाने के अलग मजे आते हैं इस जगह। अब ये शिवकिला पास दिख रहा है। इसके अलावा कैलाश रेंजेस दिख गई, मानसरोवर लेक, यहां से सर, यहां से ब्रह्मपुत्र का उत्पन्न होती है। जैसे आप इधर इधर आप तिब्बत की तरफ जाओगे, इसको तांगशो रिवर के नाम से बोलते हैं, तांगपो, तांगपो रिवर। ये नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा माउंटेन, अरुणाचल प्रदेश का इंपोर्टेंट सबसे ऊंचा नामचा बारवा। अरुणाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है नामचा बारवा। ये एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। कंचनजंगा इंडिया, बमला पासेस सिक्किम। कंचनजंगा इंडिया में ही है शायद, ये बता ही चुका मैं आपको। ये शिवालिक का एरिया है सर, ये वाला शिवालिक का एरिया। ग्रेट हिमालय, सारी चीजें आ रही समझने में। नागा हिल्स, नागा पकाई, बोमडिला पासेस, ये देखो आप बोमडिला पासेस। सारी चीजें दिखनी चाहिए आपको। गारो खासी जयंतिया,
इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, 3 माउंटेन्स है, गारो, खासी, जयंतिया पैरेलल। अब आपसे यदि नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन का पूछ ले, मैं छोटे लेवल पे प्रिपरेशन नहीं करा रहा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये क्यों सर ऐसा होता है यार, क्यों सर, क्यों डिस्टर्ब करते हैं मेरे को बार बार। अब मैं छोटे लेवल पे प्रिपरेशन नहीं करा रहा सर, मैं एक साथ कितने क्वेश्चन बन ले। सपोज करो यहां से आपसे गारो, खासी, जयंतिया पूछ ले, गारो, खासी, जयंतिया ये रही सर। अब गारो, खासी, जयंतिया में आपसे क्वेश्चन पूछ ले सर, आप ईस्ट टू वेस्टर्न डायरेक्शन जमाओ, ईस्ट टू वेस्ट जमाओ या वेस्ट टू ईस्ट जमाओ, तो आप लोग जमा लोगे। इसके अलावा नागा हिल्स दिख रही है आपको, नागा हिल्स, जहां कहीं केमांग, यहां कहीं मेकांग रिवर भी निकलती है, यहीं कहीं मेकांग रिवर भी फ्लो होती है सर, यहां कहीं मेकांग रिवर भी फ्लो होती है, जरा देखो मेरे साथ। ये सर ये देखो, यहां पर मेकांग रिवर फ्लो हो रही है, यहां कहीं मेकांग रिवर भी फ्लो हो रही है। नामचा बारवा आपको दिख ही रहा होगा, नामचा बारवा आपको दिख ही रहा होगा। ये तांगस्पो रिवर, जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में आने के बाद ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है। गंगा में कौन कौन सी मिली सर, गंगोत्री, यमुनोत्री, कोसी, घाघरा, गंडक, समझ पा रहे हो। सोन रिवर, चंबल रिवर सब मिल गई। इंडस में सर ऊपर ही ऊपर से बात करूंगा तो सर सबसे पहले मिलेगी आपको इंडस रिवर, फिर मिलेगी झेलम, चेनाब, राबी, सतलुज, ब्यास, सारी रिवर। ईस्टर्न, ये वेस्टर्न साइड में काराकोरम, काराकोरम माउंटेन, अरे इस कलर से सही नहीं दिख रहेगा भाई, कलर तो यही लेते हैं, काराकोरम, ये भी नहीं है सही। ये देख रहा हूं, क्या हो गया यार ये, काराकोरम दिखा। इसके बाद यहां पर आपको केटू, गोडविन, ऑस्टिन ये दिख रही होगी, मैप में देखो फटाफट से। ये राखापसी, नंगा पर्वत, नागा पर्वत, नागा पर्वत, नागा पर्वत, नंगा पर्वत, और यहां पर आपको नंगा पर्वत, और यहां पर आपको कौन सा पर्वत मिलेगा, नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी, यहाँ पे आपको नंदा देवी। ये कामेट दिख रहा है, कामेट लगाओ फटाफट से, ये रहा नंदा देवी, नंदा देवी दिखा आपको। मानसरोवर लेक दिख रही है, कैलाश रेंज दिख रही है। मानसरोवर लेक से कौन सी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मपुत्र की हो गई। शिवकिला दिख रहा है आपको, शिवकिला, शिवकिला पास, बारागाचा, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, जोजिला पास, जोजिला, 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 शिवालिक दिख गए आपको। पता नहीं कौन कौन से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजुंगा हो गया, बुमला पासेस हो गया, दलिया, बोमडिला, बोमडिला पासेस, नागा हिल्स, पखई हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, कोसी रिवर्स, ये मकाऊ, मकाला। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है दोस्तों। सारे मैप में मार्क लगाओ, रिवाइज करो सब लोगों को, एक बार बैठ के लगाओ सर। यदि मैं आपसे क्वेश्चन बनाऊं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि मैं ये मैप बना दूं, ऐसे करके सर मैप बना दूं, मैप बना दूं, यहां पर सर ये 3 ऐसे रेगुलर माउंटेन्स, 3 ऐसे रेगुलर माउंटेन रेंजेस है सर, कौन कौन सी है, नाम बताओ सर, कौन कौन सी है। गारो, खासी, जयंतिया, इधर मेघा, इधर मेघा रेंजेस, या फिर मेघा रेंजेस हो गई, मेघा माउंटेन्स हो गए, जरा देखो आप, नागा हिल्स हो गई, और गारो, खासी, जयंतिया हो गई, पखई हो गई। फिर इसके बाद मेघा मणिपुर हिल्स आ जाएगी, मेघालय हिल्स आ जाएगी, नागालैंड हिल्स आ गई, पखई आ गई, और इधर ऊपर के आप बताए देंगे, जोजिला पासेस, मतलब नामचा बारवा पर्वत आ जाएगा, इधर भूटान की साइड आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, सॉरी नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। यहां तक क्लियर। एक बार मैप को फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं आप लोगों से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज ही के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तो अपन एक एक पॉइंट करके करते पढ़ते जाएंगे, मतलब नॉर्थ से पढ़ते जा रहे हैं अपन, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से डायरेक्शन से अपन ईस्ट डायरेक्शन तक जा रहे हैं, पूरा एकदम क्लियर करेंगे। टोटल 5 टाइप आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सर नॉर्थ कश्मीर हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, फिर हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल प्रदेश वाला जो आता है, फिर दार्जिलिंग सिक्किम वाला, फिर वही अरुणाचल प्रदेश, और फिर ईस्टर्न हिमालयस एंड माउंटेन्स। कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालय, इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार, फैंटास्टिक, सुपर डुपर हिट। जरा मेरी बात सुनिए, मैंने मैप लगाया क्या, हाँ बिल्कुल लगाया, नहीं तो फिर मेरे को बार बार वहां पे रिपीट करना पड़ता। मैं वहां पे एक बार पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। इट कंप्राइज ए सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज काराकोरम,
काराकोरम, फिर से जरा आ जाओ, हाइलाइटर का यूज करना पड़ेगा। लगाओ, काराकोरम दिख रहा है मैप पे, काराकोरम दिख रहा है मैप पे, मैप खोलो, मैप दोस्तों, मैप खोलो, काराकोरम, काराकोरम देखो जरा, मैप में दिख रहा होगा, यहां गई मैप में, देखो ये काराकोरम दिख रहा होगा, यहां गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई, काराकोरम दिख रहा होगा, देखो जरा इस मैप में दिखाओ एक बार, ये देखो आप, ये काराकोरम दिख रहा है ये काराकोरम। जरा फिर से एक बार मैं कलर चेंज करके कर देता हूं, ये देखो आप, यहां पे काराकोरम दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो एक बार मैप में, खुद के मैप में देखो सर, खुद के मैप में देखो एक बार, काराकोरम दिख रहा होगा, ये यहां के दिख रहा होगा काराकोरम, देखो। ठीक है, आगे बढ़ू, काराकोरम के अलावा क्या क्या है, क्या क्या है जरा सुनिए। काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख, जास्कर रेंजेस, जास्कर, जास्कर के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये 4 जगह देखो, नॉर्थ कश्मीर हिमालय में 4 जगह देख लो। पीर पंजाल, ये पूरा सर, ये पूरा पीर पंजाल है, ये नीचे वाला ये पूरा पीर पंजाल है सर, ये वाला जो रेंजर है ना शिवालिक, इसको पीर पंजाल समझ सकते हो आप। जास्कर और लद्दाख, जरा देखो कश्मीर का मैप खोल के, यहां गई आपको, ये देखो जास्कर दिख रहा, ये लद्दाख दिख रहा है, यही है सर, बस खत्म, खत्म, टाटा, बाय बाय, सी यू। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालयस इज कोल्ड डेजर्ट। ऑब्वियसली बात है, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट होगा कोल्ड डेजर्ट होगा। कोल्ड डेजर्ट क्यों होगा सर? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, एटमोस्फेयर में जब ये जीरो से इधर से ऊपर की तरफ बढ़ते हो सर, जितने ज्यादा ऊपर की तरफ जाते जाओगे उतना ज्यादा कोल्ड बढ़ता जाएगा। अभी जैसे आप केरला में हो, केरला से अभी जैसे आप केरला में हो, अभी आप जैसे केरल में हो, केरल से सर आप ऊपर जाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। रशिया में और भी ज्यादा टेम्परेचर, चाइना से ज्यादा टेम्परेचर है, चाइना से कम भारत में है, ऐसे करके आप टेम्परेचर का आइडिया लगा सकते हो। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चैप्टर, क्योंकि आसान नहीं है, याद करना पड़ेगा, और याद करवाने के लिए टाइम लगता है। विच लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालयस एंड द काराकोरम रेंजेस के बीच जो लाई करता है सर, वो कोल्ड डेजर्ट लाई करता है। काराकोरम और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो रेंज के बीच में जो, जरा देखो ये काराकोरम और ये जो ग्रेट हिमालय के बीच में ये जो जगह है, ये जो जगह है, दैट कॉल्स कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक लगा लो। ठीक है, आगे देखो, द नॉर्थ ईस्टर्न, जरा सा आओ, लाल लालियो, कश्मीर पे आ गया, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, एक्चुअली क्या है ना, काम बहुत आ रहा था। ये आगे बिटवीन द ग्रेट हिमालय पे पढ़ा चुका हूं आपको, पीर पंजाल भी आ चुका है, उसके अलावा पीर पंजाल के अलावा क्या क्या बता दिया मैंने आपको। लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। जरा डल लेक देखो, आपको कहीं दिख रही होगी वहां पे, जरा डल लेक देखो, दिख रही होगी आपको कश्मीर में, यहाँ की डल लेक दिख रही होगी सर, यहाँ गई डल लेक दिख रही होगी। वुलर लेक भी है, वुलर लेक, साफ पानी की झील, इंडिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है वुलर लेक। सियाचिन ग्लेशियर, ये देखो यहाँ पर साफ सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा, जो कि इंडिया चाइना का मुद्दा है। सियाचिन ग्लेशियर, कुर्दोपिन, भतुरा, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरा भी जब कभी न कभी वो होते रहते हैं सर, पीओके के आसपास का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मेरे साथ आओ। इंपोर्टेंट ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया सच एज बाल्टोरो एंड सियाचिन ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दिस रीजन। कौन से रीजन में सर? कश्मीर रीजन में। कश्मीर रीजन का अदर दूसरा नाम क्या हो गया सर? नॉर्थ वेस्ट रीजन। कश्मीर रीजन में कौन कौन से ग्लेशियर सर इंपोर्टेंट ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर। जरा देखो, ये रहा बाल्तुरा, ये बेटुरा, ये बाल्तोरो, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा इंपोर्टेंट ग्लेशियर है सर, इंपोर्टेंट ग्लेशियर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ग्लेशियर है। The Kashmir Himalay are also famous for Kariwa formation, which are useful to cultivation of jaffran and local variety of saffron. Saffron की आपने सुना होगा, सेफ्रॉन की साड़ियाँ बहुत फेमस है सर, जम्मू कश्मीर में साड़ियाँ बहुत फेमस है। तो जम्मू कश्मीर हिमालय आज फेमस फॉर किस किस के लिए फेमस है? जरा मेरी बात सुनिए, इधर देखिए, जम्मू कश्मीर किस किस के लिए फेमस है?
Kariwa formation, which is useful to the cultivation of jaffran, and the local variety of saffron, of saffron, Some of the important passes of the origin of Zojila Pass, the Great Himalayas. जोजिला पास कहां पर है सर? ग्रेट हिमालयन में, अभी दिखाऊंगा. बनिहाल पासेस, पीर पंजाल में, बनिहाल दर्रा बोलते से, बनिहाल दर्रा. जोजिला पासेस द ग्रेट हिमालय में आएगा. पोथुला सर, पोथुला पासेस, पोथुला दर्रा, हिंदी मीडियम वाले पोथुला दर्रा जास्कर में मिलेगा. खारदुंग लद्दाख रेंजेस, खारदुंगला फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट यूपीएससी इस लेवल का है सर ये क्वेश्चन. आओ मेरे साथ, ये देखो लद्दाख रेंजेस है यहां पर. ये देखो आप, ये बारालाचा जास्कर रेंजेस में मिलेगा सर आपको. जोजिला पास, एक तो ये रहा जोजिला, देख पा रहे हो, शिपकिला, जोजिला पास, शिपकिला पास, काराकोरम, यहां गई आपको, यहां गई मिलेगा सर. पीर पंजाल श्रेणी में मिलेगा. बनिहाल दर्रा, एक बनिहाल भी मिलेगा. जोजिला दिख गया. बनिहाल पासेस पीर पंजाल में दिखेगा, जरा मैप में देखो एक बार खोल के. पोथुला मिलेगा सर जास्कर में, पोथुला आपको मिलेगा जास्कर में. एंड खारदुंगला आपको मिलेगा सर लद्दाख रेंजेस में. लद्दाख रेंजेस में मैं इसका फोटो भी लाया हूँ साथ में. मैं इसका फोटो, फिर से यही फोटो आ गया सर, जैसा खारदुंगला लद्दाख रेंजेस में, या जोजिला पासेस हो गया और काराकोरम पासेस हो गया. और जोजिला पासेस यहीं कहीं है, देखो यहाँ कहीं जोजिला आपको पासेस, लद्दाख के यहाँ कहीं जोजिला पास मिलेगा आपको. और यहाँ पे बनिहाल दर्रा यहाँ कहीं मिलेगा. बनिहाल दर्रा कहाँ पर है सर? बनिहाल वाला पासेस, आग बंद करके सर मास्टर मुझे को एक बार फिर से बता दे. मैं बोलूंगा जरा लिखो मेरे साथ, मैं बोलूंगा सर लिख लो मेरे साथ, आ जाओ. लो कौन कौन से सर इंपोर्टेंट? नाथुला, पोथुला, खारदुंगला, बनिहाल दर्रा कहां पर है सर? बनिहाल पीर पंजाल में. पीर पंजाल दिख रही है आपको यहाँ पे, यहाँ कहीं दिख रही होगी, जरा मैप में देखो एक बार. पोथुला सर, खारदुंगला, इसके अलावा जोजिला पास, ग्रेट हिमालय में. खारदुंगला सही, आई थिंक खारदुंगला आप लोगों को लद्दाख साइड मिलेगा. लद्दाख में खारदुंगला कहां पर है जरा एक बार फिर से देखो. पोथुला सर जास्कर में, और खारदुंगला लद्दाख रेंज में मिलेगा सर. पोथुला जास्कर में मिल रहा है. खारदुंगला लद्दाख एरिया में, जरा सुन रहे हो आप? जोजिला वगैरह बनिहाल बताई दिया हूं. इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रेश लेक्स लाइक डल लेक, बुलर लेक एंड द साल्ट वाटर लेक सच एज पेगोंग लेक. पेगोंग लेक कहां पर है सर? ये लद्दाख में. जो आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसकी शूटिंग कहां पर हुई है सर? पेगोंग लेक पे. वो जो लास्ट वाला सीन है ना, आपको पता हो तो, जब वो जूते से मारता है. डल, वुलर एंड सॉल्ट लेक लाइक सच एज पेगोंग, टीएसओ एंड सो मोरिरी ऑल्सो इन दिस रीजन. कहां पर सर? कश्मीर के रेंजेस. कश्मीर, अब तो सर 2 पार्ट हो गए सर, एक तो जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी है. पहले एक राज्य था, तो इस वजह से वो पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो दोस्तों वो ध्यान रखना. दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस. दिस रीजन इज ड्रेन्ड by the river Indus and its tributaries such as the Jhelum and Chenab. ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट क्वेश्चन. जम्मू कश्मीर में जो सर रिवर फ्लो करती है एंड लद्दाख में, वो सर कौन कौन सी करती है सर? झेलम, चेनाब, जरा लिखोगे मेरे साथ? झेलम और चेनाब, ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक. किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरीज है? नाम बोलो, किसकी ट्रिब्यूटरीज है? तुम क्या बोलोगे सर? इंडस की ट्रिब्यूटरीज. कौन सी स्टेट में फ्लो करती है? सर स्टेट में नहीं करती, यूनियन टेरिटरी में करती है. यहां तक बात क्लियर? झेलम इज द वैली ऑफ कश्मीर, इज स्टिल द यूथ स्टेज एंड येट फॉर्म्ड meanders, a typical feature associated with the major stage of the evolution and
फ्लूवियल लैंडफॉर्म सर बेसिकली क्या होता है ना, जब आपको पता होगा कि मिएंडर्स ऐसे करके होते हैं, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो नदियां होती है ना, इसको मिएंडर्स बोलते हैं। अभी भी मिएंडर्स कौन बनाती, कौन सी नदी, कौन सी झील मिएंडर्स बनाती है, इसका नाम आप लिखोगे सर झेलम, झेलम रिवर, झेलम रिवर सर। कौन सी रिवर? झेलम रिवर मिएंडर्स बनाती, क्योंकि सर क्योंकि अभी भी इसकी यूथ एज में, क्योंकि अभी भी इसकी यूथ एज में। आगे बढ़े, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल हिमालयस इज एन एक्सटेंशन फ्रॉम द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट से फैला हुआ है। एंड 3 रेंजेस ऑफ हिमालयस आर प्रोमिनेंट, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को बता चुका हूं, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, जिसे आप लोअर हिमालय या मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। These are the great Himalayan ranges. The lesser Himalay, which is Dholadhar, Himachal Pradesh, and Nodi Bata in Uttarakhand. Nodibha, Naktibha. जरा ध्यान से सुनिए, ग्रेट हिमालयन रेंजेस है। कौन सी रेंजेस ग्रेट हिमालयन रेंजेस है सर? लद्दाख कोल्ड डेजर्ट वाली, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट वाली कौन सी हिमालयन रेंजेस मिलेगी आपको? मेरी बात समझ आ रही है? लद्दाख कोल्ड डेजर्ट में मैं आपसे पूछूं सर कौन सी आपको हिमालयन रेंजेस मिलेगी, आप क्या बोलोगे? सर लद्दाख में मेरे को मिल रही है ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, लद्दाख में मेरे को मिल रही है ग्रेटर हिमालयन रेंजेस। उसके बाद लेजर हिमालय सर कहां मिलेगी आपको? उत्तराखंड की तरफ, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कौन सा एरिया सर? नक्तिभा एंड द शिवालिक रेंजेस ऑफ द नॉर्थ ऑफ द साउथ। शिवालिक जो रेंज है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ तक है, साउथ की तरफ है सर, शिवालिक रेंजेस है। शिवालिक रेंजेस है, यहां पर आपको नॉर्थ टू साउथ में मिली हुई है सर। ये सब हिमालय का एक्सटेंशन है। इन मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसका जो लेसर हिमालय वाला पार्ट है वो अराउंड 1 to 2000 मीटर तक फैला हुआ है। तो 1 to 2000 मीटर तक फैला हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहली बात फिर से मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पढ़ा रहा हूँ। 5 प्रकार के अपन को हिमालय पढ़ने, कश्मीर पढ़ चुके हैं, हिमाचल और उत्तराखंड वाला हिमालय पढ़ा रहा हूँ। इसमें यह बात ध्यान रखो कि ये सर लेसर हिमालय के अंदर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लगा लो सर, ये लेसर हिमालय के अंदर आता है, लेसर हिमालय के अंदर आता है। और सर और क्या इंपॉर्टेंट बात है सर, मैं बोलूंगा लेसर हिमालय के बाद साथ के साथ जो इसका एल्टीट्यूड है, वो 1000 to 2000 मीटर तक है। ठीक है सर, ये बात भी आ गई मेरे को समझने में। द इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन सच इज धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कोसानी and the cantonment towns and the health results such as शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लेंसडाउन एंड द रानीखेत ये सब जगह कहां पर है सर? आपको इस एरिया में मिलेगी। ये जरा ये आप उत्तराखंड वाले एरिया में आ जाओ, ये वाला सर उत्तराखंड हिमाचल वाला एरिया है। ये देखो आप, मैं आपको बताता हूँ। ये सर मैंने मैप सबसे बहुत मेहनत लगती है सर इनको देखने के लिए, कौन सा सर इस पे किस पे कॉपीराइट है, किस पे कॉपीराइट नहीं है। अब ये नेपाल है, यहाँ पर, यहाँ कहीं आपको उत्तराखंड ये दिखेगा, और यहाँ कहीं ये आपको ये उत्तराखंड, ये हिमाचल वाला एरिया दिखेगा, ये पूरा का पूरा ये उत्तराखंड हिमाचल वाला एरिया दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसमें भी आपको बताऊं, इसमें जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखो आप शिमला वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये जगह जगह ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि देखो ये इतना मैप डल गया, यही बहुत बड़ी बात है। शिवकिला, ये शिवकिला दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ऐसा कुछ करके जगह है। आप एक बार अपना मैप खोलिए और उसमें देखिए सर, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे उत्तराखंड और लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जगह हैं बताइए मैंने। आगे बढ़े। The two distinguished features of the regions from the point view of physiography के according Shivalik and Dun formations are the Shivalik and the Dun formations. Important सर, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने पढ़ाया सर, आपको कुछ बातें याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ 3-4 बातें याद रखनी है। मैं बता रहा हूं सर आपको, हिमालयन मतलब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला जो हिमालय है उसमें सर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है सर। वो पहली बात, उनका जो एल्टीट्यूड है वो 1000 to 2000 मीटर तक है। दूसरी बात, ये लेसर हिमालय के अंदर आते हैं सर। ये कौन से हिमालय के अंदर आते हैं सर? लेसर हिमालय के अंदर आते हैं सर।
लेसर हिमालय के अंदर आते हैं तो सर इससे क्या बेनिफिट है सर, जो लेसर हिमालय के अंदर आते हैं उसके अलावा सर इनकी क्या खासियत है, दो डिस्टिंग्विश क्या क्या है। एक तो सर ये शिवालिक है और दूसरा डन फॉर्मेशन करते हैं। सम इंपोर्टेंट डन्स लोकेटेड इन द रीजन ऑफ द दैट पैलेस पिलग्रिमेज एंड सच एज गंगोत्री डन फॉर्मेशन होता है, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हैंडमुख साहिब एंड आल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट, आल्सो सिचुएशन इन दिस पार्ट। The region is also known as the have 5 famous प्रयाग rivers. Confusions मैं फिर से समझा देता हूँ 5 famous प्रयाग कौन कौन से 5 फेमस प्रयाग। अरे ये क्यों नहीं मिट रहा है सर। 5 फेमस प्रयाग कौन कौन से हैं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। ये अलकनंदा है, इसके अलावा ये अलकनंदा है। जब यहां से नंदाकिनी मिलेगी, ये और 1 2 3 4 5 आओ जरा देखो, नंदाकिनी, धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग। धौलीगंगा वाला कौन सा फटाफट से समझो, विष्णुप्रयाग। नंदाकिनी वाला नंदप्रयाग। सर ये कौन सी रिवर आ रही है सर, ये केदारनाथ से आ रही है, केदारनाथ से। मंदाकिनी, बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ से आ रही है अलकनंदा। और ये यमुनोत्री, ये गंगोत्री से आ रही है सर, गंगोत्री से। भागीरथी, भागीरथी जब इसमें मिलेगी अलकनंदा में तो सर यहां पर बनेगा सर ये, फिर ये जो आगे गंगा बन जाएगी, ये सर आगे गंगा बन जाएगी। और यहां तक सर एक बार जरा ध्यान से समझना है इस एरिया को। मैं यहां पर बात बता रहा हूं आपको, ये वाला ले लें कलर। तो ये जो सर ये वाली जो जगह हो गई, ये वाली, इसको मैं बोलूंगा यहां पर देवप्रयाग। कितने प्रयाग पढ़ लिए अपन ने, विष्णु प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, और जरा यहां पर पेनगंगा, कर्णप्रयाग, और फिर आता है रुद्रप्रयाग। अब ये हो सकता है ऊपर नीचे कर लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है 1 सेकंड के लिए। जैसा कि मैंने कहा ऊपर नीचे हो सकता है, वो ऊपर नीचे हुआ। फिर से जरा सा आ जाओ, ऐसा करके मैं खाली मैप पे बता देता हूं आपको, खाली मैप पे बता देता हूं। कौन से नंबर की स्लाइड चल रही है अपनी है, ये सर 30वें नंबर की स्लाइड है, बहुत सारा पढ़ना है। यहां पे पढ़ा सकता हूं, नहीं, वापस से स्लाइड खोल लो सर अपनी। चलो कोई बात नहीं, 5 फेमस प्रयाग में यहीं पे समझा देता हूं आप लोगों को, और कोई ऑप्शन नहीं है सर। ऐसे है मैप, जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये हो गया सर, नीचे नीचे से स्टार्ट करोगे देवप्रयाग, यहां पर सर आपको भागीरथी मिलेगी। फिर इसके ऊपर से सर यहाँ पर मिलेगी आपको मंदाकिनी, जिसे आप रुद्रप्रयाग बोलोगे। फिर यहाँ पर सर आपको कर्णप्रयाग मिलेगा, और फिर ये सर आपको आगे नंदप्रयाग, और फिर आपको विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग कौन सी नदी सर, ये अलकनंदा में कौन सी रिवर मिलोगे, अलकनंदा में आप मिलाओगे, मेरी बात सुन लो, अलकनंदा में आप मिला लो, अलकनंदा में आप मिला लो धौलीगंगा, अलकनंदा में आप धौलीगंगा मिलाओगे विष्णुप्रयाग। अलकनंदा में ही सर फिर आप आगे नंदाकिनी मिलाओगे नंदप्रयाग। अलकनंदा में फिर आप आगे पेनगंगा मिलाओगे तो कर्णप्रयाग। ठीक है, ये चीजें होगी समझने में। चलो आगे बढ़ते हैं। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। चलो ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। दे आर बॉर्डर्ड बाय, मतलब जो इनकी बॉर्डर्ड है वो कहां पर है सर, नेपाल हिमालय इन द वेस्ट, इन द वेस्ट के अंदर, मतलब पश्चिम के अंदर नेपाल हिमालय, और पूर्व के अंदर बात करूंगा तो सर भूटान। मतलब ईस्ट, जैसे सपोज करो ये माउंटेन है, ये सर ये हिमालय है, सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग हिमालय, ये हिमालय इतना, ये इतना, ये सर यहां तक आता है। और जो इसकी ये वेस्ट की जो साइड है, ये जो वेस्ट की साइड है, ये जहां पर मिली हुई है सर, ये है नेपाल बॉर्डर पे, इसकी बॉर्डर है।
और वो जो सर इसकी वेस्ट की जो साइड है, सॉरी वेस्ट की साइड, और जो इसकी ईस्ट की साइड है वो सर है भूटान में। आगे बढ़ू। इट इज रिलेटिवली स्मॉल बट इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिमालय, सबसे ज्यादा छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नोन इज द फास्ट फ्लोइंग रिवर सच एज तिस्ता, तिस्ता रिवर सर फ्लो करती है, आपको पता हो तो, फिर आगे 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 गंगा में मिलती है तिस्ता रिवर, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो तिस्ता आगे डायरेक्ट बांग्लादेश में मिलती है सर, वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के अंदर जो मिलती है तिस्ता रिवर। इट इज ए रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स इन कंचनजुंगा। कंचनजुंगा कहां पर है सर? कंचनजुंगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस में भी मिलेगा, जिसे कंचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड डीप वैलीज और गहरी घाटियां के कारण द हायर रीजेस ऑफ द रीजन्स आर इनहेबिटेड बाय लेप्चा ट्राइब्स। लेप्चा ट्राइब्स कहां पर मिलेगी सर? लेप्चा ट्राइब्स कहां पर मिलेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, मार्क लगा लो। लेप्चा ट्राइब्स कहां पर मिलेगी सर आपको? सिक्किम में। सिक्किम में लेप्चा ट्राइब्स कहां मिलेगी सर आपको? सिक्किम में, ठीक है। ये देखो आप सिक्किम में, ये सिक्किम, शिंगिला रिज, कंचनजुंगा, ये रहा कंचनजुंगा माउंटेन, तिब्बत, ये नेपाल, इधर नेपाल के बॉर्डर से, और इधर सर भूटान, ये रहा भूटान, गंगटोक, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, दिख रहा है आपको ये जगह, दार्जिलिंग, ये रहा दार्जिलिंग, आई थिंक वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के चलो खत्म करो चैप्टर को। शिलीगुड़ी रिसोर्सेज मिनरल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़े। अरुणाचल हिमालय, फिर इसके बाद ईस्टर्न हिमालय बचेगा, लास्ट बचेगा। These extend from east of the भूटान हिमालय, भूटान के ईस्ट से स्टार्ट होते हैं, इन द हिमालयस अप टू दीपू पास, दीपू पास फ्रॉम द ईस्ट। जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो दीपू पास है सर, दीपू पास, दीफू का दर्रा, दीफू दर्रा नाम सुना होगा सर, दीफू दर्रा, ट्रिपल स्टार लगाओ, दीफू दर्रा। यहां पर सर आपको द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट सर कौन सा हो गया? ये वाला साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके डायरेक्शन ऐसे फैला हुआ है, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश का जो हिमालय। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स रीजन इज कांगटू, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश के हाईएस्ट पीक है, मैंने पहले बता दिया आपको। दीज रेंजेस आर डिसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ फॉर्मिंग डीप जॉर्ज, जिसमें सबसे ऊपर आती है ब्रह्मपुत्र। द ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू ए डीप जॉर्ज आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बारवा के, जैसे क्रॉस करती है ब्रह्मपुत्र एक गहरे जॉर्ज से होकर गुजरती है। जरा ये देखो आप मेरे साथ, मैप इसको जूम कर सकता हूँ क्या? मैं बिल्कुल इसको जूम कर सकता हूँ। देखो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को ये जूम करना था सर, क्योंकि मेरे को ये जूम करना था। जूम करके पढ़ाना था जरा। अब बाकी चीजें पे आप ध्यान मत देना, ये चीज आप जरा सा देख लो मेरे साथ। हाँ अब देखो आप, मैं बताता जाता हूँ आप लोगों को। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको मैप खोलो जरा फटाफट से अरुणाचल प्रदेश का, आप लोगों को ये चीज दिखनी चाहिए। मिश्मी हिल्स दिख रहा है आपको? मिश्मी हिल्स, ये देखो आप, ये लोहित रिवर इधर से आ रही है, देखो ऊपर से आ रही है, ये आ रही सर लोहित रिवर, ये लोहित रिवर आपको दिख रही होगी, ये लोहित रिवर आ रही है। मिश्मी हिल्स, दिहांग देबांग दिख रही है, ये सर ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये इधर से देख लो एक बार फिर से, ब्रह्मपुत्र आ रही है और ये यहां से एंटर करती है, यहां से एंटर करती है सर, ये दिहांग है, दिहांग लोहित रिवर, मिश्मी हिल्स दिख गई। चलो आगे बढ़ो, इतना दिख गया हो तो आगे बढ़ सकता हूं मैं। नाउ अब मेरे बात समझो, ये सिक्किम हो गया, ये आपको बता दिया, भूटान हो गया, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। मीरी हिल्स, अभोर, मिश्मी, मिली, दाफला हिल्स लगाओ मैप में, लगाओ इंपोर्टेंट मार्क। दाफला कहां पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। दाफला पूछ ले कोई, कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। मिरी सर, मिरी कहां मिलेगा? मिरी मिलेगा सर अरुणाचल प्रदेश में, सेम अरुणाचल प्रदेश में मिरी मिलेगा। अभोर कहां मिलेगा सर? अरुणाचल प्रदेश में।
मिश्मी मिश्मी मिश्मी, फिर से देख लो एक बार देखो मिश्मी आप कहां मिल रहा है, मिश्मी एक बार देख लो आप कहां मिल रहा है, मिश्मी एक बार आप देख लो कहां मिल रहा है सर। इसके बाद इंपॉर्टेंट सर, सुबनसिरी रिवर, सुबनसिरी, कामला रिवर, जिला बरेली, शियोम। अब यहां पर देखो दिशेग दिख रहा है आपको, सुबनसिरी, सुबनसिरी, थोड़ा सा नीचे करो इसको, मैप को। देखो मेरे साथ, पटकाई, पटकाई बूम, पटकाई बूम, पटकाई बूम, पटकाई बूम, इंपोर्टेंट लगाओ पटकाई बूम के। चलो एक बार पहले अरुणाचल प्रदेश का देख लो तुम लोग ऐसे तो पागल हो जाओगे। मिश्मी अपन ने देख लिया, लोहित रिवर देख ली अपन ने, दिहांग दिबांग देख ली, सुबनसिरी देख ली। सुबनसिरी के बाद यहां पर ये ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो हो रही है, देखो ये कितनी, ये जो चौड़ी रिवर दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये जो चौड़ी रिवर है ये पूरी ब्रह्मपुत्र है, ये देखो आप, ये बांग्लादेश में मिलती है, फिर ये जमुना कहलाती है आगे। तीस्ता, तीस्ता ये देखो आप, तीस्ता ब्रह्मपुत्र में मिल रही है डायरेक्ट, तीस्ता ब्रह्मपुत्र में मिल रही है आगे डायरेक्ट। गंगा भी मिलेगी यहां पर, जरा देखो ये गंगा मिल रही है, फिर पद्मा बोलते हैं इसे। ये गंगा मिल रही है। अरे यार ये प्रॉब्लम क्या है इस मैप की, ये यही प्रॉब्लम है दोस्तों, पता है कभी कभी क्या है ना, बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए करना पड़ता है, मेरे इतना। अब जरा ये देखो, ये जमुना, अभी देखो आप, ये गंगा रिवर आ रही है, गंगा और जमुना मिलके क्या बनाएंगे, पद्मा, ये आपको बता चुका हूं। अब जमुना का बांग्लादेश में एंटर करते, जमुना नाम हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर का, ये गंगा रिवर का नाम पद्मा, फिर गंगा ही होता है, गंगा और जमुना मिलके पद्मा बनाती है। और यहां पर आप लोगों को हुगली नदी दिख रही होगी, या हुगली 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 वेस्ट बंगाल में है। जरा सा ऊपर आओ मेरे साथ, तीस्ता रिवर आपको दिख गई होगी, मंदाकिनी दिख रही है आपको, नहीं 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 नहीं, मंदाकिनी नहीं है यहां पर। तीस्ता रिवर दिख गई, संकोश रिवर, संकोश रिवर जरा देखो आप, मानस रिवर, मानस झील, मानस लेक, मानस लेक कहां पर है, आसाम में मिलेगी आपको मानस, इंपॉर्टेंट है मानस का, आपको मानस लेक भी मिलेगी, मानस आपको रिवर भी मिलेगी, और इसके अलावा सब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहां पर सर, मानस वर्ड, वो आपको पता होगा, तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। मानस आपको टाइगर रिजर्व मिलेगा, मानस टाइगर रिजर्व। यहां पर देखो आप जरा, गारो हिल्स, ईस्टर्न गारो हिल्स, वेस्टर्न गारो हिल्स, वेस्ट खासी, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, फिर से मेरे साथ याद रखो, गारो खासी जयंतिया। यहां तक बात आई हुई तो समझने में, फिर से मेरे साथ बोलेंगे, क्या क्या बता दिया मैंने आपको, मैंने क्या क्या बता दिया, जरा आओ, मिकिर बता दिया, मिहिर मिकिर, मिहिर मिकिर, गारो खासी जयंतिया बता दिया, सुबनसिरी बता दिया, मानस बता दिया, तीस्ता बता दिया, गंगा, और गंगा को गंगा ही बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, दोनों मिलकर पद्मा, ये मैंने आपको बता चुका हूं। इसके अलावा दिहांग दिबांग बता चुका हूं। अब फिर आओ देखो सर, मिश्मी मिकिर, मिश्मी मिकिर दिख गई आपको, ये मिश्मी मिकिर, दाफला मीरी अबोर, दाफला मीरी अबोर, दाफला मीरी अबोर, ये भी याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहां पर आओ सर, ये मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स दिख गई आपको, इंपॉर्टेंट लगाते जाओ। ये देखो आपको, ये नागा हिल्स दिख रही होगी, नागा हिल्स पे भी लगाओ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये देखो आप, पूर्वांचल बोलते हैं इसे, पूर्वांचल, पूर्वांचल, मीजो हिल्स, मीजो हिल्स दिख गए आपको, ये मीजो हिल्स। मीजो हिल्स के बाद जरा मेरे साथ आओ, देखो मेघना, 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 बांग्लादेश की एक इंपॉर्टेंट रिवर है मेघना, देख रहे हो आप, मेघमा, पद्मा फिर आगे मेघमा में मिलती है।
फिर ये आगे डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा। माउथ ऑफ गंगा ये दिख रहा है आपको, सुंदरबन डेल्टा। सारे इंपॉर्टेंट पार्ट में समझा चुका हूं, यहां पे फिर से स्टार्ट कर देता हूं मैं एक बार। मिश्मी मिकिर बता चुका हूं, मिश्मी मिकिर। इसके अलावा सर दाफला, दाफला मीरी अबोर, दाफला मीरी अबोर। गारो खासी जयंतिया बता चुका हूं। बरेली रेंज मिकिर, नागा हिल्स, नागा हिल्स। यहां पे देखो नई मथुल रेंजेस, नई पूर्वांचल, पूर्वांचल लिखा हुआ है सर ये। और ये बाकी सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लिख लेना इसमें से। ऐसे तो सर ये क्लास 10 घंटे की चली जाएगी, इससे थोड़ी ना होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे देखो आप मेरे साथ। देखो आप, ये रहा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश पे आ जाओ। अरुणाचल प्रदेश है सर, पूरा का पूरा ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश का है सर। ये वाला सॉरी, यहां तक। और फिर ये इधर क्या बोलते हैं, मणिपुर, ये नागालैंड आ गया, नागालैंड के बाद ये मणिपुर आ गया, मणिपुर के बाद मिजोरम आ गया, मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा आ गया। ये मेघालय है क्या? मेघालय में सर आपको कौन कौन सी मिलेगी? गारो खासी जयंतिया, मिकिर आपको इधर मिलेगी, क्या बोलते हैं, मिकिर आपको आसाम में मिलेगी, और मिहिर आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी दोनों के बीच में। मिहिर येरा मिश्मी, मिरी येरा, अभोर येरा, दाफला भी यहीं पे, दाफला भी यहीं पे। ठीक है, ये चीज आगे समझने में बहुत अच्छे से समझाया हूं यार। अब कितने स्लाइड बची है? मैं सोच रहा हूँ इसको 3 पार्ट में क्लियर कर दूं, क्योंकि एक पार्ट में होना मुश्किल है यार, और आप लोग भी बैठ नहीं पाएंगे इतना ज्यादा। 40 तक कर लेते हैं ना अपन, 40 के बाद फिर कितने बचेगी यहाँ पे? बस 40 से फिर बाकी बाद में कर लेंगे। ठीक है, 40 तक कर लेते हैं ना, थोड़ी सी देर और बैठ जाओ। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स इज ए कामेंग एंड सुबनसिरी। कामेंग एंड सुबनसिरी बता चुका हूं सर, कहां पर है? दिहांग, दिबांग एंड लोहित, सब अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, सब रिवर बता चुका हूं। कामेंग, दिहांग, दिबांग, लोहित, सब रिवर बता चुका हूं। दीज आर द पेरेंशियल विद द हाई रेट ऑफ ऑल, दस द हैविंग द हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती है सर, यहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती है। As important aspect of Arunachal Pradesh, Arunachal Himalayas is the numerous ethical tribal community। इन एरिया में सब ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट वन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट में सर मोनफा, डाफला, डाफला बता दिया, अभोर, मिश्मी बता दिया, नीचे इन द नागाज, नागाज बता दिया। मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज आर प्रैक्टिसिंग झूमिंग, झूम खेती, झूम खेती। झूम खेती कहां पर मिलेगी सर आपको? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ट्रिपल स्टार लगा लो सर, आगे बढ़े। इट इज ऑल्सो नोन एज ए शिफ्टिंग ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, शिफ्टिंग हो रहा है, स्लैश एंड बर्न सर फसल जला लेते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ करके होता है अरुणाचल प्रदेश में। दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, के अंदर रिच है सर, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि सर पानी पर्याप्त मात्रा में और जमीन उपजाऊ है, और ड्यू टू रग्ड टोपोग्राफी द इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज आर नॉमिनल। Hence, most of the interacts carried through the newer regions along the Arunachal Assam border। Basically, तभी तो चाय की खेती हो जाती है वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। They are known as a different local names in the north and known as पटकाई। पटकाई मैं बता चुका हूं आपको, पटकाई बूम, पटकाई बूम, पटकाई बूम। नागा हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, साउथ ऑफ द मिजो एंड लुशाही हिल्स। These are low hills inhabited by numerous tribal। यहाँ पर झूम खेती करने वाले रहते हैं। कहां कहां मिलेगी सर आपको? पटकाई मिलेगा, पटकाई, नाबा, नागा, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। मोस्ट ऑफ दीज रेंजेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस स्मॉल रिवर। छोटी छोटी नदियों के सहायता से ये अलग हो जाते हैं। ये जो हिल्स है, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई हिल है, यहाँ पर एक छोटी रिवर बेरी होगी, फिर यहाँ पर हिल आएगी, फिर छोटी नदी, फिर हिल। द बराक इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम। इंपॉर्टेंट लगाओ यहाँ पर। The physiography of Manipur is unique by the presence of the large lake known as Loktak Lake। मणिपुर की सबसे इंपॉर्टेंट लेक है सर लोकटक, जहां पर सर फिम्डीज मिलती है, फिम्डीज, फिम्डीज मिलती है। लोकटक लेक, ऐसा बोला जाता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक लेक पर है, मणिपुर में है। पानी में तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुनिया का।
ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो पानी में तैरता है भैया, पानी में तैरता है। जरा सोचो पानी में तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कैसा लगेगा, जरा गूगल पर सर्च करो। लोकटक लेक पे, लोकटक लेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पर फिमडीज मिलती है, पानी में तैरता है। ऐसी लेक जहां पर मकान पानी में बने हुए हैं, पानी पर बने हुए हैं, कोई जमीन नहीं है नीचे, पानी पर मकान बने हुए हैं सर। देखना आप, मिजोरम विच इज नोन एज मोलासिस बेसिन, मोलासिस बेसिन के नाम से मिजोरम में है। ये जरा देखो आप, ये मोलासिस बेसिन है। झूम खेती होती है सर यहाँ पे, झूम कल्टीवेशन होता है, और ये इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और ये जो जैसे ये अलग पहाड़ी है, फिर ये छोटी सी रिवर निकल गई, फिर ये अलग पहाड़ी आ गई, ऐसा करके सर ये अलग अलग हो जाते हैं नॉर्दर्न प्लांट्स। यहां तक मैं आज पढ़ा रहा हूं, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, प्लीज बने रहिए, ऐसे ही देखते